हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक सुंदर सा विला का सीन, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं एक इंसान लेटा हुआ है और वो धूप सेक रहा था। उसी बार उसके पास उसका एक असिस्टेंट आकर कहने लगा, मास्टर मुझे लग रहा है आप सब कुछ भूल रहे यहाँ पर। जो सुनने के बाद वो आदमी कह रहा है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? जो सुनने के बाद उसका असिस्टेंट उससे कहने लगा, कुछ वक्त पहले आपने आसुरा गिल्ड को विजिट करने के बाद आपने कहा था आप कोरिया जाने वाले हैं। जो सुनने के बाद वो आदमी कहने लगा, ओ क्या तुम सांग सो के साथ मिलने की बात को कह रहे हो? यानी दोस्तों ये आदमी हमारे एमसी के लिए कोरिया आने वाला था। और फिर वो आदमी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो एक ऐसा फल है जो अभी भी नहीं पका है हार्वेस्ट करने के लिए। जो सुनने के बाद उसका असिस्टेंट कहला, क्या कोई फल? और फिर वो आदमी आसुरा गिल्ड के बारे में सोचते हुए कहने लगा, आसुरा गिल्ड को एक एग्जाम्पल बढ़ाने के बाद हमारे स्कैवेंजर गिल्ड का पब्लिक इमेज सच में बहुत ज्यादा गिर चुका है। और फिर एमसी के बारे में सोचते हुए कहने लगा, और सांगसो आप अपनी सेकंड रीगोइंग से भी गुजर चुका है, जो आप एक और नया एस रैंक हंटर बन चुका है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? या तो कभी अगर हम लोग कोरिया आप जाते भी हैं, वहाँ पर जाकर हमें आप कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो सुनने के बाद उस आदमी के असिस्टेंट आप कहने लगा, क्या आप रैंडोल्फ का बदला नहीं लेना चाहते हैं? जो सुनने के बाद वो आदमी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, क्या बदला? मैं सिर्फ उसके लिए गिरीफ चाहता हूँ यहाँ पर। और फिर वो आदमी आसमान की तरह अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लगा, मैं जरूर मेक श्योर करूंगा उसका मौत सच में किसी काम का हो। क्या ये चीज उसके लिए सबसे बड़ा गिरीफ नहीं होने वाला है? जो सुनने के बाद उसका एक असिस्टेंट उसे एक टैब में न्यूज दिखाते हुए कहने लगा, तो फिर शायद आपका वो काम करने का वक्त आ चुका है। जो सोने के बाद उस टैब को लेते हुए वो इंसान कहने लगा, क्या सच में? और फिर वो इंसान टैब में एमसी के न्यूज को पढ़ते हुए कहने लगा, क्या गिरीश केता किलिमचों के बाद के पहला एस रैंक गए तो आप कोरिया के अंदर एपीआर हो चुका है, और वो लोग अभी बाकी सारे देश को रिक्वेस्ट करे उनके हंटर को भेजने के लिए। और फिर वो इंसान एक इमेज स्माइल देते हुए कहने लगा, तो फिर मुझे लग रहा है वो फॉल आप सच में पाक चुका है। यानी दोस्तों ये आदमी आप एमसी का फील्डिंग सेट करना चाहता है। और फिर वो आदमी उठकर बैठते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने असिस्टेंट से कहने लगा, लोला हमारे प्राइवेट प्लेन को तैयार कर लो और कोरिया को कांटेक्ट करने के बाद ये कह देना स्कैवेंजर किल अपने मदद को भेज रहा है, हम लोग अभी कोरिया जाने वाले हैं। जो सुनने के बाद लोला कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो आदमी बहुत से मुस्कुराते हुए कहने लगा, रैंडोल्फ मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं मेक श्योर करूंगा तुम्हारी मौत के लिए उन्हें बहुत अच्छा प्राइस पे करना पड़े। दोस्तों क्या आप लोग इसके फेस को देखकर इस आदमी को पहचान पा रहे हैं? अगर आप लोगों ने सोलो लेवलिंग को अच्छी तरह से देखा है तो भी शायद आप लोग को याद होगा ये आदमी असल में है कौन। दोस्तों ये आदमी थॉमस एंड्रे है, अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर सांग, जिन्होंने जिसका हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया था मार मार कर। और फिर हमें दिखाते हंटर चोंगिन का सीन, जो एक चीज को देखकर बहुत ज्यादा घबराते हुए कहना, क्या ये चीज? और फिर हम लोग देख पाते हंटर चोई जोंगिन अपने हाथ में एक सेतु वेपन को पकड़ कर रखा है, जो देखने में बिल्कुल एक ब्रेसलेट जैसा है। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इस सेतु आइटम का नाम टॉर्च है यहाँ पर, जिसका गिरेथ हीरो गिरेथ है। और ये फिल्म की जो डैमेज है उसके 50% से बढ़ा देता है। और फिर एमसी हांता चोई जोंगिन से कहने लगा, ये वो सेतु आइटम है जिससे मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है यहाँ पर, इसका नाम टॉर्च है यहाँ पर। जो सुनने के बाद हांता चोई जोंगिन उस टॉर्च को पहनते हुए कहने लगा, अब हमारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर हांता चोई जोंगिन एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये एक बहुत टाइप जो इक्विपमेंट है जिसे सांग सो ने खुद बनाया है मेरे लिए। क्या मैं सच में ताकतवर बन सकती हूँ अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँ मॉन्स्टर को हांत करने के लिए? और फिर हांता चोई जोंगिन एक बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैंने सुना है तुमने बाकी से हांतर को भी गोद टाइप वेपन्स दे चुके हो, क्या ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पर? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहने लगा, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर। उस दिन वहाँ पर जितने भी हांतर थे उन सभी के लिए मैंने पहले ही तो वेपन्स को बना लिया यहाँ पर। और सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी की हालत सच में बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अब एमसी की इस तरह की हालत को देखने के बाद हंता चोई जोंगी परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा, वो थोड़ा सा भी यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते बेरू थोड़ा बाहर निकलने पर थोड़ा सा घबरा तो एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इसमें कोई मदद नहीं कर सकते, हम लोग यो मस्ता पहले ही बहुत ज्यादा थक चुका है। और फिर बेरू एमसी के पास के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, यो मास्टर रात दिन मिला को सिर्फ मॉन्स्टर को हाथ कर रहे थे सिर्फ हीरो गिरिट के आइटम को बांधने के लिए, और बाकी वक्त में वो एमोस के डेली क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहे थे। और उसी को हम लोग देख पाते उसमें एमसी यहाँ पर आमोद के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। और फिर बहुत सारे पोस्टों को दिखाते हुए बेरू अपने मन में कहने लगा, यो मास्टर 2 दिन से बिना किसी वक्त के लिए रेस्ट लेकर ये काम कर रहे हैं और वो पोषण का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद को रिकवर करने के लिए।
और पेजेंट में एमसी को आंगड़ाई लेते हुए देखने के बाद हंटर चोई जोगिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है उसने खुद को बहुत देर पुश कर दिया सिर्फ अपने शब्द को रखने के लिए। मुझे सच में पहले से भी ज्यादा हार्डर परिश्रम करना पड़ेगा। मैं उसके जो एफर्ट है उसे थोड़ा सा भी नष्ट होने नहीं दे सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी हंटर चोई जोगिन को एक और नया कॉन्टलेट दिखाते हुए कहने लगा, जब मैं इस कॉन्टलेट को बेची दें वो जीन चोल को डिलीवर कर दूंगा तो मेरा काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जो सुनी के बाद हंटर चोई जोगिन एमसी से कहने लगा, अगर तुम हंटर एसोसिएशन की तरफ जाने वाले हो तो भी मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। जो सुनी के बाद एमसी हंटर चोई जोगिन से कहने लगा, आपको मेरे लिए ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके जवाब में जो सुनी के बाद हंटर चोई जोगिन एमसी की तरह अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास हंटर एसोसिएशन के अंदर कुछ काम है इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और फिर हंटर चोई जोगिन एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, थॉमस एंड्रे आज यहाँ पर आने वाला है। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा हुआ कहना, क्या थॉमस एंड्रे, क्या आप अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर के बारे में बात कर रहे हैं? और फिर अगली पोल हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं हंटर चोई जोगिन और एमसी भी वहाँ पर आ चुका है। लेकिन अगली पोल एमसी अपने सामने किस देखने के बाद थोड़ा सा शौक रहता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे इंसान एक रूम को गाद कर खड़ा हुआ है जिन्हें देखने के बाद एमसी हंटर चोई जोगिन से कहने लगा, चेयरमैन वू के ऑफिस के सामने आज बहुत सारे इंसान खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों ये सारे इंसान देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हंटर चोई जोगिन अंदर जाते हुए एमसी से कहने लगा, ये लोग शायद यहाँ पर स्कैवेंजर गिल्ड के मेंबर है जिन्हें थॉमस यहाँ पर लेकर आ चुका है। हंटर सांगसू तुम प्लीज यहाँ पर ही रुकना कुछ वक्त के लिए। जो सुनने के बाद एमसी इन सारे आदमियों तक देखते हुए अपने मन में कहला, क्या स्कैवेंजर गिल्ड? ये लोग वही गिल्ड के मेंबर है जिस गिल्ड के मेंबर ने हम पर अटैक किया था उस पिरामिड ढांचे के अंदर इस रियाद को हासिल करने के लिए। तो फिर ये लोग एस रैंक के गेट के अंदर भी पार्टिसिपेट करने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते हंटर चोई जोगिन अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज कर चेयरमैन वू के ऑफिस के अंदर आने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हंटर चोई जोगिन को देखने के बाद चेयरमैन वू कहने लगा, हंटर चोई जोगिन तुम यहाँ पर आ चुके हो। और फिर चेयरमैन वू हंटर चोई जोगिन की तरफ अपने हाथ को पॉइंट करते हुए कहने लगा, ये हमारे कोरियन स्ट्राइक टीम के कमांडर है यहाँ पर। जो सुन के बाद हंटर चोई जोगिन थॉमस एंड्रे से कहने लगा, हेलो मैं चोई जोगिन हूँ हंटर गिल्ड से। और फिर चोई जोगिन अपनी आंखों में अपने रेड ऑरा को अनलीज कर अपने मन में कहने लगा, तो फिर ये अमेरिका का नंबर 1 हंटर है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते थॉमस एंड्रे एक देवी जैसा फेस बनाकर चोई जोगिन से कहने लगा, तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे खुद को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की कोई भी जरूरत है। उसी वक्त थॉमस एंड्रे को देखने के बाद हंटर चोई जोगिन थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, इसके अंदर से कितना ताकतवर पैसा बाहर निकल रहा है। और फिर हम लोग देख पाते लूला यहाँ पर कहने लगा, तो फिर हम लोग अब डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। ये चीज बिल्कुल स्कैवेंजर गिल्ड के एस रैंक के गेट के अंदर पार्टिसिपेट करने के बारे में है। उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है यहाँ पर, पहले तुम लोग स्कैवेंजर गिल्ड के अलावा किसी भी और देश से मदद एक्सेप्ट नहीं करोगी यहाँ पर। और दूसरा हमारा गिल्ड उस गेट के एतबार से रिवाज को लेने वाला है। जो सुनने के बाद चेयरमैन वो थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या 80%? क्या ये चीज बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है यहाँ पर? जो सुनने के बाद थॉमस एंड्रे थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहला, क्या ये चीज बहुत ज्यादा ही हो रहा है? और फिर थॉमस एंड्रे उस टेबल के ऊपर अपने पाव को रखते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल एक रीजनेबल ऑफर है यहाँ पर। ये फैट कोरिया ईश्वर ने यहाँ पर फॉरेन सपोर्ट को रिक्वेस्ट किया है, इसका मतलब तुम लोगों ने जांच कर लिया है, तुम लोग अकेले इस एस रैंक गेट को क्लियर नहीं कर सकते हो। और फिर थॉमस एंड्रे बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर तुम लोग उस डांजिंग के ब्रेक होने की वजह से जो डैमेज होने वाला है उसकी कंसीडर करते हो तो फिर ये ऑफर बहुत ज्यादा चीप है, क्या ऐसा नहीं है? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हंटर चोई जोगिन चेयरमैन वू की तरफ देखते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो लोग यहाँ पर नेगोशिएशन करने के लिए नहीं आए हैं, उल्टा हमें दौड़ाने के लिए आए हैं। जो सुनने के बाद चेयरमैन वो एमसी और इटाम की अपोस्टोल के बारे में सोचते हुए कहने लगा, हम लोगों ने सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट किया है क्योंकि हमें नहीं मालूम है उस एस रैंक के अंदर खतरा कितना बड़ा हो सकता है। और उसके अलावा हम लोग के पास और 2 नया एस रैंक के हंटर आ चुका है। और भी चेयरमैन वो थॉमस एंड्रे तरफ देखते हुए कहने लगा, चाहे तुम किसी भी तरह से हम पर क्यों नजर नहीं रखो, हम लोग तुम्हारी इस कंडीशन को नहीं मानने वाले हैं। हम लोग तुम्हारी स्कैवेंजर गिल्ड के शपथ को नहीं लेने वाले हैं और हम लोग किसी और नेशन से यह मदद मांग सकते हैं। जो सुनने के बाद थॉमस एंड्रे थोड़ा सा गुस्सा होकर चेयरमैन उसे कहने लगा, मुझे बताओ क्या तुम्हें मालूम है उस एक्सीडेंट के बारे में जो इजिप्ट के अंदर एक फील्ड टाइप ढांचे के अंदर हुआ था? और फिर थॉमस एंड्रे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, और उस इंसिडेंट की वजह से हम लोगों ने हमारे एक एलाइट मेंबर एंडोर को खो दिया था।
और हमारे स्कैवेंजर गिल्ड के बहुत सारे गिल्ड मेट्स को भी हम लोग खो चुके हैं। मैंने सुना था उस डांजे के अंदर हमारे स्कैवेंजर गिल्ड के अलावा असुरा गिल्ड भी गया था और कोरिया का एक हंटर भी वहाँ पर गया था जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद था। उस इंसिडेंट के बाद हर तरफ से रिमार्क फैलने लगा स्कैवेंजर गिल्ड असुरा गिल्ड से बहुत ज्यादा कमजोर है। इस डिस्केस को क्लियर करने के लिए मैं खुद असुरा गिल्ड पर गया था और असुरा गिल्ड के मेंबर से मुझे मालूम चला कोरिया के जो हंटर वहाँ पर गया था उसका नाम। और सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पाते थॉमस एंडी ने असुरा गिल्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और फिर थॉमस एंडी थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपनी असिस्टेंट से कहने लगा, लोला उस आदमी का नाम क्या था फिर से कहना। जो सुनी के बाद लोला कहने लगा वो सांग सो था। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते चेयरमैन वो और हंटर चोई जोगिन बहुत ज्यादा घबराते और अपने मन में लगे क्या सो। और फिर थॉमस एंड्रे अपने स्वर को सिलाते हुए कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, वो सांग सो था। ऐसा लग रहा है वो रेंडोल्फ की मौत के साथ यहाँ पर इन्वॉल्व है। और फिर थॉमस एंड्रे डेविल फेस बनाकर चेयरमैन उससे कहने लगा, अगर तुम लोगों ने हमारे प्रपोजल को यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया तो फिर स्कैवेंजर गिल्ड के अंदर जो डैमेज हुआ है उसे तुम्हें पे करना ही पड़ेगा, वो भी साउथ कोरिया के एक एस रैंक हंटर के मौत के साथ। क्या तुम लोग अभी भी मेरी ऑफर को रिफ्यूज करना चाहते हो। और फिर हंटर चोई जोंगिंग तरफ देखते हुए थॉमस एंड्रे कहने लगा, या फिर शायद आप लोगों का अल्टीमेट वेपन इस रेत का कमांडो जो खुद है वो मुझे रोकने वाला है। ये शायद एक ऑप्शन हो नहीं सकता यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हंटर चोई जोगिन यहाँ बहुत ज्यादा घबराता है और फिर हंटर चोई जोगिन बहुत ज्यादा दौड़ने भी लगा है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हंटर चोई जोगिन थॉमस एंड्रे से निकलने वाली ओरा को महसूस कर अपने मन में कहने लगा, मुझे ये चीज को रोक कर रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर इताई के एपोस्टले भी है और एस रैंक का गेट भी आ चुका और आप यहाँ तक भी हम लोग स्कैवेंजर गिल्ड को भी अपना शत्रु नहीं बना सकते हैं। तो फिर मैं शो को अभी तक खाते में डाल दूंगा। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते एमसी उसी वक्त बाहर से कहने लगा, ये सारी चीज को सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और फिर एमसी कहने लगा, मुझे लगा था हम लोग को यहाँ पर एनफोर्समेंट मिलने वाला है लेकिन ऐसा लग रहा है ये लोग सिर्फ बेंदी थे यहाँ पर। जो सुनी के बाद स्कैवेंजर गिल्ड का एक मेंबर चिल्ला कर एमसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम छोटे बच्चे को ये तुम्हें क्या लग रहा है तुम कभी कहाँ पर जा रहे हो। जो सुनी के बाद एमसी स्कैवेंजर गिल्ड के उस मेंबर से कहने लगा, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, जब तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। जो सुनी के बाद स्कैवेंजर गिल्ड का वो मेंबर एमसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम केजी कम्युनिक कोई की। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी गेट को खोलने के बाद उस रूम के अंदर आने लगा है और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में कोल तोड़ में कहने लगा, मेरे रास्ते से हट जाओ। और सच में दोस्तों स्कैवेंजर गिल्ड के सारे मेंबर मिलकर एमसी को रोकने की कोशिश कर रहे लेकिन वो लोग एक साथ मिलकर भी एमसी को थोड़ी देर के लिए भी नहीं रोक पा रहे हैं। दोस्तों इससे हम लोग समझ सकते हैं एमसी की पावर पहले से कितना ज्यादा बढ़ चुका है। अब एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद थॉमस एंड्रे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा और फिर एमसी को यहाँ पर देखने के बाद हंटर चोई जोगिन कहने लगा, सो तुम यहाँ पर। जो सुनने के बाद हंटर चोई जोगिन से एमसी कहने लगा, मुझे माफ कर देना इस तरह से अचानक से यहाँ पर आने के लिए। अगर इसके वजह से आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी होता है तो फिर आप मुझे बाद में डांट सकते हैं। जो सुनने के बाद हंटर चोई जोगिन परेशान होकर एमसी से कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी स्कैवेंजर गिल्ड के हर एक मेंबर को पीछे फेंकते हुए कहने लगा, आपने कहा था ये तो अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो अभी स्कैवेंजर गिल्ड यहाँ पर एक ऐसा ऑफर देता है जिससे वो लोग हमारे 80% प्रॉफिट को लेकर यहाँ से जा सकता है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगा, उस गेट के अंदर से जो भी चीज बाहर निकलने वाला है जिसे वो चीज मिलेगा वो उस चीज को रख सकता है। अगर स्कैवेंजर गिल्ड सच में हमसे ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर तो फिर वो लोग आसानी से 80% रिसोर्स को पहले ही हासिल कर सकते हैं। क्या ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं चेयरमैन वो और हंटर चोई जोगिन बहुत ज्यादा घबरा चुका है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर थॉमस एंड्रे वह खड़े होते हुए कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर थॉमस एंड्रे अगली पल एमसी के बहुत ज्यादा करीब आकर खड़ा हो चुका है। सच में दोस्तों अगर इन दोनों में यह फाइट होते तो भी ये चीज को देखने में हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और फिर थॉमस एंड्रे अपने पावर को रिलीज कर गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, और अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर अभी के अभी खत्म कर दिया तो फिर तुम क्या कर लोगे। जो सुनने के बाद एमसी भी गुस्से में अपने पावर को रिलीज कर थॉमस एंड्रे से कहने लगा, तो फिर स्कैवेंजर गिल्ड यहाँ से बाहर निकलने वाले एक ऐसा रेपुटेशन के साथ जैसे वो लोग एक ऐसा गिल्ड है जो सिर्फ कोरिया के अंदर आया था नया प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। और फिर एमसी अपनी एक आंख में अपनी पावर को रिलीज कर कहने लगा, और उससे अलावा तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं सच में तुमसे यहाँ पर हारने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये सीन मुझे सांग जीरो की याद दिला रहा है। बिल्कुल एमसी अभी सांग जीरो के जैसा ही दिख रहा है। अब एमसी के बात को सुनने के बाद थॉमस एंड्रे बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी के खुद के पावर को अनलीज कर एमसी से कहने लगा, तुम कमीने बातचीत कोई के। और फिर हम लोग देख पाते थॉमस एंड्रे और एमसी दोनों ही एक दूसरे के पावर को अनलीज कर एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक एपिक फाइट होने वाला है। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा हैप्पी कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।